शब्दों को बेहतर बनाने के लिए जी जी वो किस तरह से काम करना चाहिए लोगों को, ये भी एक उन लोगों के लिए जो किसान परिवार से आते हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत सिंपल बात है। मैंने आपसे कहा, चलिए अभी इसी का उदाहरण ले लीजिए कि बहुत सिंपल बात है। तो मुझे लगा कि इस मौजू के साथ, इस विषय के साथ बातचीत करूंगा तो सिंपल कहना सही रहेगा जी, है ना? ठीक है, तो मैं साधारण भी कह सकता था, साधारण सी बात है ना? नहीं, पर मैंने सिंपल इस्तेमाल किया क्योंकि मैं सबसे पहला, मेरा जो लक्ष्य होना चाहिए या एम होना चाहिए वो ये है कि मेरी बात आप तक पहुंचे और मेरे साथ जो अंग्रेजी में जिसे कनेक्ट कहते हैं, संपर्क कहते हैं, राब्ता कहते हैं उर्दू में, वो बना रहना चाहिए। ये एक संवाद कौशल का सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है। बिल्कुल। तो अगर जैसे मैंने कहा कि और सुनाइए शैलेश भाई कैसे हैं, तो आप कहेंगे मैंने आजकल कहाँ रह रहे हैं आप? तो बोले यार वो मैं मोरी गेट रह रहा हूँ। तो मैं कहूँगा अच्छा मोरी गेट, तो वो कश्मीरी गेट के पास पड़ता है? हाँ हाँ, डाकखाने के नजदीक भी पड़ता है वो, है ना? राजघाट से जाएंगे तो उसके निकट एक वो पड़ता है ना मंदिर। तो मैंने निकट का भी इस्तेमाल किया, मैंने नजदीक का भी इस्तेमाल किया, मैंने पास का भी इस्तेमाल किया। ये क्यों किया मैंने? एक तो मुझे ये शब्द आते हैं, मेरी शब्दावली में तैयार बैठे हुए हैं। दूसरा यह है कि आप मेरी इस बात से बोर ना हो जाए जी, मेरा वो संपर्क हो, मेरा वो कनेक्ट बना रहे। तो बातचीत का सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है ना, वो यही होता है कि आप अपनी बातचीत के जरिए दूसरे के साथ पतंग को कटने मत दीजिए जी, वो डोर बंधी रहनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको शब्द सीखने पड़ेंगे, उसका प्रवाह, अंग्रेजी में जिसे पंक्चुएशन कहते हैं या उतार चढ़ाव कहते हैं, है ना, कहां पर पूर्ण विराम आएगा, कहां पर बिंदु आएगा। मैंने अगर कहा कि शैलेश भाई आजकल कहां रह रहे हैं, तो मैंने जोरा सा जोर कहां पे दे दिया। बिल्कुल, है ना? सबसे पहले जब आप, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप मेरे पेशे में आना चाहते जी, तो इसलिए कि सामने वाला जब मेरी बात सुने, वो सिर्फ पेशे की वजह से ही नहीं, आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं, आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, या आप चलिए लड़की देखने जा रहे हैं, है ना, तब भी आप पहली बार में ही अगर किसी को आप इंप्रेस कर देते हैं, मुतासिर कर देते हैं, वो आपसे प्रभावित हो जाता है, तो क्या होता है कि वो जिस टाइम उसने ये कह दिया शैलेश भाई सॉरी दोबारा बताइए, तो इसका मतलब आपने अपने बातचीत या संवादों में उतार चढ़ाव का ख्याल नहीं रखा जी। तो आप बात जल्दी पहुंचाने के चक्कर में आप कुछ शब्दों को खा गए। बिल्कुल। तभी सामने वाला कह रहा है सॉरी आप क्या कहना चाह रहे थे? तो ये जो सबसे, तो ये एक बेसिक चीज आपके परिवार से आती है। आप कॉलेज के जमाने में भी सबसे पहले आपकी जो परीक्षा है ना, वो आपके दोस्त यार लेते हैं, कहेंगे यार तुम बोलते हो ना तो मजा बड़ा आता, आवाज बाद में आती है ना। अब मैं अपने तमाम दर्शकों से यही कहना चाहता हूं, देखिए जहां तक आवाज का ताल्लुक है, आप उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, सुरेश ओबेरॉय को ले लीजिए, या फिर रजा मुराद को ले लीजिए। ईश्वर ने कमाल की आवाजें तीनों को बख्शी, ठीक है। मैं ये इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आसान उदाहरण सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कि हर बार बाजी अमिताभ बच्चन ही क्यों मार जाते हैं? वो 82 साल की उम्र में भी शुरुआत करते हैं कौन बनेगा करोड़पति की, आप अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनकी बात में विश्वसनीयता इतनी है कि वो झूठ भी बोले तो सच लगता है जी। वो क्या करते हैं? अपने शब्दों से खेलते हैं। लोगों ने सोचा कि शब्दों के साथ खेलना सिर्फ संगीत का काम है। नहीं, सिर्फ संगीत का काम नहीं है। बोलचाल में भी अगर आप उसे संगीतमय बना देते हैं, भाई अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं एक खास स्वर का इस्तेमाल कर रहा हूं जी, जिसे अंग्रेजी में ऑक्टेव कहते हैं, है ना। मध्यम स्वर हो गया, सप्तम स्वर हो गया, तीव्र स्वर हो गया। मैं कोई थिएटर तो नहीं कर रहा ना, मेरे पास एक माइक्रोफोन है, सब कुछ है, तो मैं चिल्ला के क्यों बात करूं आपसे? बिल्कुल। मैं जितना सभ्य होकर बात करूंगा उतनी आवाज आप तक पहुंचेगी, उतना कनेक्ट मेरा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। जी।
तो ये सारी बातें आपके माहौल से, आपके परिवार से, आपके घर वालों की टोका टागी से, ये आपका लहजा, ये आपका तलफ़ुज़ जिसे कहते हैं, जिसे उच्चारण कहते हैं, ये तमाम धीरे धीरे सही होते जाते हैं जब आप इन तमाम चीज़ों पे गौर करना शुरू कर देते हैं।